हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आज फिर से एसएससी मैथ लेके आया हूं। एकदम झक्कास आज का क्लास फिर होने वाला है। एकदम पिछले क्लास की तरह बहुत ही अच्छा लगेगा, देखिएगा। और उस क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आपको बता दूं कि जो लोग ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस पर लोडेड इस पे इसका इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, और उसके बाद आप लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए, आज का क्लास का पहला क्वेश्चन कहता क्या है, देखेंगे। कहा ए किसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, और दोनों को मिलकर काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ये बोला यहाँ से। कहा ए किसी काम को 7 दिन में कर सकता है, बी काम को 9 दिन में कर सकता है, तो दोनों को मिलकर काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो कुछ नहीं करना है, सीधा दोनों बोला तो दोनों को मल्टीप्लाइड कर दीजिए। अब मिलके बोला तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना 16। बस हो गया। तो 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63, यहाँ से 16। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 16 चौका 64, 4 बार में तो 16 तिया 48, 48 8 और ये 15 हो जाएगा। ये आपका 16 आंसर, 48 15 63, यानी 3.15/16 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से सुनहरे तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कुछ नहीं करना है, जैसा ही बोला दोनों को गुना कीजिए, दोनों को जोड़ के भाग दीजिए, आंसर निकाल दीजिए। यही दोनों मिलके काम करेगा तो आंसर, बस कुछ नहीं करना है। अब हम लोग वो तरीका सीखेंगे, बस खट 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 सवाल बनने वाला। अब यहाँ से देखिए, ये सवाल दूसरा क्या कहता है। दूसरा कहा यदि क्रमागत 20% और 10% और 5% का एकल समतुल्य दर क्या होगा, यानी कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपसे पूछा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इक्विवेलेंट डिस्काउंट के लिए क्या करना है। अगर x% और y% दिया हुआ हो तो इस दोनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो होता है वो क्या होता है, x प्लस y माइनस x इंटू वाई बाई 100। ये और ये परसेंटेज में होता है, ठीक है। उसी तरह से आपके सामने क्या दिया, पहले 20% और यहाँ से 10% और यहाँ से 5%। तो हम लोग क्या करते हैं, दो दो का निकालते हैं। पहले इस दोनों का निकालता, ये 20 अब प्लस यहाँ से 10 अब माइनस 20 इंटू 10 बटा 100। तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, यानी 10 और 20, 20 और 10 30, और 30 में से 2 चला गया। इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना हो गया दोनों का, यहाँ से 28%। अब ये 28% और 5 के साथ निकालेंगे, क्या हो जाएगा 28 प्लस 5 माइनस 28 इंटू 5/100, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ से क्या होगा कि 28 पर 8 और 5, 28 और 5 कितना हो जाएगा 33, ठीक है। और 28 पंचे जो होता है वो 140 होता है, 140 और 2 के बाद 1.4 घट जाएगा, तो घटा के कितना हो जाएगा, यानी कि ये 6 हो जाएगा और यहाँ से 2 में से गया 1, और ये कितना 31.6%। इस तरीके से क्या हो जाएगा 31.6। जब भी हम लोग करेंगे तो यही दो दो करके बनाएंगे और खटाक से निकाल लेंगे। 3 का दिया हुआ था तो पहले 20 और 10 का निकाला 28%, अब ये 28 के साथ 5 का निकाला, जो लास्ट में निकाला वही आपका इक्विवेलेंट तीनों का डिस्काउंट निकल गया। तो कितना खूबसूरत सा था आंसर, एकदम बहुत झकास तरीके से। और इस तरीके से ये फार्मूला होता है 2 का राइटर। कभी कभी तो फार्मूला ही पूछ देता है, तो कुछ नहीं करना है, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100 वाले ऑप्शन में टिक लगा देंगे। तो चलिए, आशा करता हूं कि अच्छा ही लगा होगा, अच्छा चीज अच्छा ही लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा एक स्कूल में 720 छात्रों में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा, देखिए यहाँ से कहा कि यहाँ से 720 छात्रों में लड़कों यानी कि बॉयज और उसके बाद गर्ल्स ये दिया हुआ। कहा 7:5 में दिया हुआ, 7:5 में दिया हुआ, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, अनुपात में जोड़ेंगे तो क्या होगा 7 5 12, ठीक है। योग वैसे कितना दिया हुआ 720, इसका मतलब हो गया कि अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा 60।
जब ये 60 हो गया तो लड़का कितना हो गया, 7 छक 42, यानी इस 60 से 7 को गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा। फिर लड़कियां कितना हो जाएगी, 60 से 5 से गुना कर दीजिए, 6 5 30, और इस तरह से लड़कियां। और अब प्रश्न में आपसे पूछा कि लड़कियों की, आप पूछा कि 1:1 का अनुपात रखने के लिए कितनी और लड़कियों की भर्ती करनी होगी। 1:1 की बात किया तो लड़की तो लड़का से कम है, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करना कितना पड़ेगा, यानी कितनी, इस दोनों को बराबर करने के लिए हमको लड़की की संख्या को कितनी बढ़ाना पड़ेगा, ये प्रश्न पूछा। अगर बराबर करना हो तो लड़की की संख्या, ये 420 है, ये 300 तो 320 और इसमें जोड़ दीजिए तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि 100, यानी ये कम कितना है, यानी जितना कम है उतना ही ऐड करना पड़ेगा। 420 से तो कम कितना है, 420 में से 300 को घटा लीजिए, जब घटाइएगा तो ये आ जाएगा 120, यानी 120 लड़कियां को अगर जोड़ देते हैं, ये भी आपका 400, जैसा ही 120 जोड़ देंगे, ये भी 420, ये भी 420, कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपसे बोला कितना जोड़ दिया जाए, तो जितना लड़का है उसमें से लड़कियों को घटा लीजिए, 120 निकल गया, यही जोड़ दीजिएगा तो 1:1 के बराबर हो जाएगा। राइट आंसर, कुछ नहीं करना है। यह देख के टिक लगाने वाला क्वेश्चन था। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कितनी खूबसूरत सा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला। क्वेश्चन नंबर शायद 4, कहा 4 किलो का बिक्री मूल्य जो है ना 8 किलो के मूल्य के बराबर होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कहा यहां से पहले देखिए, कहा 6 किलो का यानी 6 केला का अगर बिक्री मूल्य यानी एसपी जो है वह आपका 8 किलो के सीपी के बराबर है। कुछ नहीं करना है, अगर मैं एसपी और सीपी का रेशियो लिखूं, यह 8 हो जाएगा, यह 6 हो जाएगा। ठीक है, तब आपसे प्रश्न पूछा लाख प्रतिशत कितना, लाभ कितने का हो रहा है, 6 से कितनी ज्यादा है, 2, ये 2 आपका लाभ होगा कितना से, 6 से, इंटू में कितना 100%, यही तो प्रॉफिट हो गया। ये 3 से हो जाएगा और 1/3 मतलब 33:1/3% का क्या होगा, प्रॉफिट आपका राइट आंसर। कहीं से कोई दिक्कत नहीं, खटखटा दिया मैंने, जैसे बोला वैसे लिखा, रेशियो के फॉर्मेट में ले आया। अब रेशियो के फॉर्मेट में आ गया तो 6 से कितना ज्यादा, 2, 2 किसके रिस्पेक्ट में, 6 के रिस्पेक्ट में, 2/6 × 100। हमेशा लाभ या हानि निकालते हैं तो किससे तुलना करते हैं, हमेशा क्रय मूल्य से तुलना करते हैं, यानी 2 आपका ज्यादा था क्रय मूल्य से और क्रय मूल्य से तुलना किया, वही आपका प्रॉफिट परसेंट निकल गया। अब चले आइए नेक्स्ट, क्या कहता है नेक्स्ट, देखिए कितनी खूबसूरत सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका यहां से 5, कहा एक टोकरी में 300 आम है, एक टोकरी में कितने आम है, 300, लेकिन उसने कहा 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिया गया, तो टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत। तो पहले आपका क्या था 300, उसमें से 75 आम क्या हो गया कि 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिया गया, तो शेष कितना बचेगा, 225। अब ये 225 जो है पहले वाले आम के कितने प्रतिशत, तो अब वही आपसे बोला कितने प्रतिशत होंगे, तो आपका यहाँ से मान लेते हैं x प्रतिशत, तो ये कितने हो जाएंगे, 0 से 0 और 2 से काट देंगे, 7 तिया 21, 5 तिया 15, 75। ये तो आपसे बोला, कहा कि 300 आम तो टोकरी में है, 75 आम वितरित कर दिए गए, तो शेष जो बचा उस आम कितने प्रतिशत बचा, यही पूछा, तो 75% टोटल का बचा। अब चले आइए नेक्स्ट, बहुत ही सुनहरे अक्षरों से नेक्स्ट क्वेश्चन बनने वाला है। और एक चीज मैं बता दूं, जब भी प्रश्न जो है ना लंबा चौड़ा देखे, बहुत ही मोटा खापी के प्रश्न अगर मोटा जाता है ना, जब भी लंबा क्वेश्चन देखे तो सीधा समझ जाइए बहुत ही अच्छा कंसेप्ट से बनने वाला है। परेशानी नहीं, परेशानी तो उसमें होता है जिसमें ऐसा देखिएगा दुबला पतला क्वेश्चन है, वन लीनियर है, वो बहुत नहीं होता है कि बहुत ही वो हार्ड होता है, इसलिए लंबा क्वेश्चन से डरना नहीं है, डरना है तो पतले से डरना है। कहा कि एक व्यक्ति जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल से किसी स्थान पे जाता है, ठीक है, और कम गति से वापस आता है, यदि कुल मिलाकर औसत गति इतना हो जाए तो वापस आने के समय गति कितनी है, ये पूछा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखिए ऐसे, इसका मतलब ये हो गया आपका, जब ये इधर से गया यहाँ पे आया, ठीक है, ये 16 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, गया, लेकिन जब रिटर्न आया तो इस 16 से x, ये x मान लेंगे जो छोटा है 16 से, ये हम मान लेंगे, यानी क्या किए, मान लीजिए से
यानी से मतलब माना कि मान लिए ये 16 x किलोमीटर पर आवर से, चूंकि बोल दिया कि कम गति से आता है, यानी 16 पहले वाला था तो उससे कम x हो गया, x किलोमीटर से आया उसमें, तो इसका एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? फार्मूला से होता है 2xy बटे, इसको xy ना लिख के अगर 2ab और a प्लस बी लिखते, यही तो एवरेज स्पीड है। और यही 2ab बटा a प्लस बी आपका कितना दिया हुआ? 64, 6.4। इस तरीके से क्या है? झकास है। अब यहां से कहा क्वेश्चन में क्या, जरा गौर से देखेंगे। क्वेश्चन में a की जगह पे तो 16 लिख देंगे, यहाँ पे 2 इंटू 16, लेकिन b की जगह पे x, और नीचे में क्या हो जाएगा? 16 प्लस x और इंटू में 6.4। इस तरीके से अब जरा गौर से देखिए कि 16 दूना 32 और 32 दूना 64, यानी कि 0.2। इधर क्या बच गया? x। जब x बच गया तो क्या हो जाएगा? ये 16 गुना 32, ये 3.2, और इससे करेंगे क्या हो जाएगा आपका? ये 0.2x। कहीं से कोई दिक्कत नहीं, हल कर लेंगे। अब सवाल आता है यहां से कि अब ये 2.2 हो गया, तो 0.2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/5। ये x माइनस में आ जाएगा तो x बटा 5, चलिए 0.2 को नीचे घटाएंगे तो एक 0 हो जाएगा, जो कट के 1/5 हो जाएगा, और यहां से ये 3.2 रहा। अब ये कितना हो जाएगा? 4x/5 इक्वल टू 3.2। इस तरीके से अब ये 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 4 से काटेंगे 8 चौका 32, यानी पॉइंट में 8, तो x बराबर कितना? 8 पंचे 40। इस तरीके से, ठीक है। लेकिन पॉइंट है तो एक अंक के बाद दशमलव, यानी कितना निकल गया आपका? 4। कितना निकल गया? कम गति से आया था, कितना निकल गया? 4 किलोमीटर यहां से पर आवर निकल गया। मैं अच्छे से हल कर दिया बराबर लिख के, बस और कुछ नहीं है। सवाल तो बहुत इजी है, सवाल तो इसी पर बैठाया, इसको हल थोड़ा डिटेल कर दिया, नहीं तो ये और शॉर्ट में हो सकता है। यहीं पे मैं इधर करके ले आता और एक ही बार में काट देता। ये 2 लाता है, इधर से 0.8 होता, 0.8 से इसे भाग देता, 8 चौका 32, एक ही बार में आंसर आ जाता। तो कितनी झकास तरीके से ये डिटेल आ गया, इसको कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट में आ जाएंगे। कहा कि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 840 रुपया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहता क्या है, पहले उसको सीखेंगे। कहा आपसे किसी धनराशि पे 5% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 840 रुपया। तो अब देखिए यहाँ से 5% और वर्ष दे दिया 8 वर्ष, तो इसका मतलब एसआई जो है वो 840 रुपया दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 840 रुपया। थोड़ा सा और कर देता हूं, 840 रुपया दिया हुआ। अब कहता है कि 5 वर्ष बाद उसी धनराशि पर यदि उतने ही ब्याज हो तो ब्याज की दर कितनी होगी? कहता 5 वर्ष के बाद उसी धनराशि। तो पहले धनराशि क्या हो जाएगी? तो सबसे पहले धनराशि क्या होगी? हम लोग क्या करते हैं साधारण ब्याज में, एसआई बराबर क्या होता है? आर इंटू टी प्रतिशत, ठीक है। फिर क्या होता है? आर इंटू टी, यही करते हैं आर इंटू टी प्रतिशत। ये 8 पंचे कितना हो गया? 40, और यही 8 पंचे 40 बराबर क्या होता है? 840 रुपया। तो 100% कितना? यहाँ से ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये कितना बार में? ये 840 बटे में 40 और इंटू 100, राइट। 40 से ये कितने बार में? 21, और यहां से 2100 रुपया, ठीक है। कितना रुपया हो जाएगा? 2100 रुपया। अब ये मेरे पास का क्या करता? अब अगला स्टेटमेंट पढ़िए। 5 वर्ष बाद उसी धनराशि पे उतने ही ब्याज प्राप्त हो। 5 वर्ष के बाद यही धनराशि पे रेट आपका कितना मिल गया? 5 वर्ष, ठीक है। फिर कहता है कि उतने ही धनराशि पे वो उतना ही समय में, ठीक है, उतना ही ब्याज प्राप्त होता है, 840 रुपये ही प्राप्त होता है। तो बोल रहा है रेट कितना? रेट क्या हो जाएगा? रेट बराबर होता है ब्याज, यानी कि एसआई इंटू 100 बटा में पी इंटू टी। तो ऐसा कितना बोला? 840 ही, और इंटू 100 बटे में क्या हो जाएगा? 2100, और गुणे कितना? टी 5 वर्ष। अब यहां से देखिए क्या होगा,
ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, ठीक है। 21 से काटना चाहें, 21 कितना हो जाएगा, 21 चौका 84 यानी कि 40। अब 5 से कटेंगे तो ये 8, यानी अब रेट कितना हो जाएगा, 8% इज द राइट आंसर। कुछ नहीं था, झकास तरीके से बन गया। ये आपका फॉर्म, ये तो लिखा हुआ तो मैंने ये 40% बराबर 840, 100% बराबर इतना, और 5% ये बोला उसी धन पे केवल आपका क्या हो जाएगा, ब्याज उतना ही मिले, तो अब रेट कितना हो जाएगा, तो 8% इज द राइट आंसर। अब चले आइए झकास, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए, ये भी बहुत खूबसूरत सा है। क्वेश्चन नंबर जो है ये आपका बहुत ही खूबसूरत है, देखेंगे यहां से, देखिए क्या कहता है। कहा आपसे c बराबर यहां से c प्लस 1 बाई c इक्वल टू 3, राइट। तो क्या होगा, c प्लस c माइनस 3 को इधर कर लेंगे और ये 1/c माइनस में, ठीक है। अब क्या करेंगे, c माइनस 3 दोनों पे पावर 7 कर लेंगे, इधर से भी -1 c पर पावर 7, तो ये ऑड है इसलिए -1 c पर पावर 7 ऐसे आएगा। तो c माइनस 3 टू द पावर 7, इधर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/c पर पावर 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 आंसर। यही तो आपसे पूछा, c माइनस 3 टू द पावर 7 प्लस 1 बाय c टू द पावर 7 इक्वल टू क्या होगा, 0। 0 इज द राइट आंसर। 8 का कितना खूबसूरत सा, कुछ नहीं मैंने किया, इस 3 को इधर ले आया, c माइनस 3 हो गया, 1/c को इधर ले आया, इधर प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, दोनों का पावर 7 कर दिया, बस आंसर आ गया। इस तरीके से 8 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे किसने, आपका 9 में। 9 क्या कहता है उसको देखें, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही झकास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पे, कहा 2x प्लस 1/4x इक्वल टू 1 और x स्क्वायर प्लस 1/64x स्क्वायर का मान क्या होगा। बहुत ही झकास, देखेंगे यहाँ से कहा आपसे ये 2x है अब प्लस आपका यहाँ से 4x इक्वल टू 1, राइट। तो 2 से दोनों और डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो ये x अब 1 बाय कितना हो जाएगा, ये 4 पहले से था, 1/2 से गुना होगा क्या होगा, 8x इक्वल टू यहाँ से 1/2, इस तरीके से। आप दोनों ओर एस्पायरिंग कर दीजिए, जैसा ही एस्पायरिंग करेंगे क्या होगा, इधर a प्लस b का होल स्क्वायर, ये 1/2 का स्क्वायर, ये होगा ना। जैसा ही करेंगे क्या होगा, x का स्क्वायर यहाँ से x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 1/64 का स्क्वायर, अब प्लस क्या होगा 2a, a की जगह पर x और b की जगह पर कितना 8x और ये 1/4 स्क्वायर होके होगा। अब चलिए जब स्क्वायर होके होगा, अब ये x, ये 2x से ये कटेगा 4 बार में, राइट। अब यहाँ से कितना कटेगा, 1/4 बार में। तो इसका आंसर कितना दिया है 9 का, कितनी खूबसूरत सा है वो देखेंगे। अब यहाँ से ये 1/4 है, ये 1/4, तो x स्क्वायर प्लस आपका यहाँ से 64x स्क्वायर और इक्वल टू 1/4 पहले से है, ये 2x से 8x को काटे 4 बार में तो -1/4 जो उधर जाके 0 के बराबर, -4 -1/4 इक्वल टू 0, और इस तरीके से झकास आंसर, बहुत ही खूबसूरत सा आंसर हो गया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएंगे, कहता क्या उसको देखें। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही खूबसूरत है। कहा कि 0 त्रिभुज ABC का एक लंबकेंद्र है और यदि BOC इक्वल टू 110 डिग्री तो BAC का मान क्या होगा। देखिए फिगर बनाइए, और ज्योमेट्री में मैंने बताया ही है, जिस तरह से रोटोमैक का क्या प्रचार आता था, लिखते लिखते लब हो जाए, उसी तरह से ज्योमेट्री में है कि फिगर खींचते खींचते आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए हम रिलेट करते हैं दोनों को कि कैसे फिगर खींचते खींचते ज्योमेट्री का आंसर आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से ड्रॉ करेंगे एक ट्रायंगल, ठीक है, ABC, जिसमें कि क्या है, यह A है और यह B और C। कहा कि O ऑर्थो सेंटर क्या बनता है, किसी भुजा का लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलता है, लंब केंद्र या O नहीं, वो नहीं, आप सामने वाले सिर से उसके सामने वाले भुजा पर जब लंब खींच देते हैं, ये जिस बिंदु पे मिलता है, यही अगर मिला यहाँ पे O
तो यही आपका क्या कहलाता है, लंब केंद्र। तब उस केस में क्या होता है, यहाँ से लंब केंद्र यहाँ से होता है। ठीक, तो अब यहाँ से क्या हो गया आपका, ये हो गया। तो ये BOC बराबर कितना दिया, 110 डिग्री। ये तो लंब केंद्र है, इसको ऐसे मिलाएंगे, लंब करेंगे, ये लंब, ये तो लंब है, भुजा पर होती है इस तरह से लंब। तो ये 90, ये 90, ये आपका 110, शीर्षाभिमुख कोण के कारण ये भी 110 हो गया। उस स्थिति में ये 90, ये 90, ये कोण क्या होगा, ये यहाँ पर कोण और यहाँ पर के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो उस केस में जब ये 110, तो ये क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। अब ये चारों 70 डिग्री होता है। हमेशा याद करिए, लंब केंद्र में जो होता है ये 110, तो यहाँ भी 110, और ये और दोनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री। लंब केंद्र में क्या होता है, ये 110 और ये 110, और यहाँ पर कोण जो होता है शीर्ष पे, दोनों कोणों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, और जब 180 डिग्री होता है तो ये 110 मालूम है, तो यहाँ कितना, 70 डिग्री। इसलिए कोण BAC बराबर जो होता है वो 70 डिग्री आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, बस कुछ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखें, बहुत ही खूबसूरत सा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आप आ जाइए। कहा BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो शीर्ष लंब है। कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान, एकदम मजेदार में सवाल बनेगा, जानदार शानदार मजेदार तरीकों से। देखिए कैसे सवाल बनता है। कहा एक त्रिभुज है ऐसे, राइट। कहा BE और CF त्रिभुज ABC के दो शीर्ष लंब है। यहां से BE और ये आपका CF, BAC दो शीर्ष लंब है। तो शीर्ष लंब है तो यहां से 90 डिग्री और यहां से 90 डिग्री होना चाहिए, शीर्ष लंब। अब कहा AB बराबर 6, यानी 6 हो गया यहां से यहां। अब फिर बोला AC बराबर 5, ये बोला यहां से यहां, ठीक है, 6 5। बोला CF बराबर CF, ये बराबर 4 दे दिया। CF यहां से लेके यहां तक 4 दे दिया। तब आपसे पूछा BE की लंबाई क्या है, ये वाली लंबाई। तो आप क्या जानते हैं, दोनों तरफ यानी इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल से यदि तुलना कर दूं तब तो आंसर आ जाएगा। एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन दो तरीके से। क्या करना है, पहले तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस। एक बार बेस मानूंगा AB को, जब AB बेस रहेगा तो कितना हो जाएगा 6, तो उस पर हाइट कितना हो जाएगा यहाँ से आपका CF 4। और इस तरफ से जब बेस आप मानेंगे यहाँ से AC को, तो AC बेस मानेंगे तो AC कितना है 5, तब उसकी ऊंचाई कितना निकल जाएगी BE, और यही तो आपको निकालना है। हाफ से आप कैंसिल, और BE का मान क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 24 और बटा 5, 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। यही त्रिभुज है और इसी त्रिभुज का दो तरीके से क्षेत्रफल निकाला, क्षेत्रफल बराबर क्षेत्र। एक बार आधार लिया AB को, तो AB इंटू ऊंचाई, इस AB पे ऊंचाई क्या है CF, तो AB इंटू यानी AB इंटू यहां से क्या हो जाएगा CF। फिर जब इसी त्रिभुज का एरिया लिया, जब बेस लिया किसका AC का, AC इक्वल टू 5 इंटू ऊंचाई हाइट क्या होगा B, और इस तरीके से राइट आंसर है। आप चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन। देखिए इतनी खूबसूरत खूबसूरत होता है ना, बस टिक लगाएंगे आंसर, बस टिक लगाएंगे आंसर। देखिए यहाँ से अब हम लोग आ जाएंगे। कहा एक घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा दोपहर 3 बजे बने अंतर्विष्ट कोण का वृत्त मान क्या हो। देखिए वृत्तीय मान मतलब सर्कुलर मेजरमेंट में कहता है, यानी पाई के फॉर्म में कहता है। तो सबसे पहले एक घड़ी ड्रॉ बना कर लीजिए। ये अगर घड़ी हो जाए, ठीक है, तो घड़ी होगा तो यहाँ पे 12 बजे, यहाँ पे 6 बजेगा, यहाँ पे 3 बजेगा, और यहाँ से 9 बजे। उसने क्या बोला, दोपहर 3 बजे। 3 बजे की बात करेगा तो घंटे वाली जो सुई होगी यहाँ से ये वाली, ठीक है, और मिनट वाली सुई होगी ऐसे होगी। तो इस केस में यहाँ पर जो होता है वो कितने डिग्री का बनाता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बनाता है 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री को आप रेडियन में चेंज करेंगे क्या होगा, ये पाई बाई
2 रेडियन हो जाएगा। और इस रेडियन के लिए सिंबल सी लगाया जाता है, ठीक है। क्योंकि ठीक एग्जैक्ट जब 3 बजेगा उस केस में घंटे वाली 3 पे और मिनट वाली 12 पे होगी, यानी कि कितने डिग्री का कोण बनेगा 90 का। और 90 डिग्री को क्या लिखते हैं हम लोग π/2। तो जिस ऑप्शन में π/2 है वो राइट आंसर हो गया। अब आ जाइए खूबसूरत सा क्वेश्चन नेक्स्ट की। और ये क्वेश्चन तो देखते ही टिक लगा देंगे, हम लोग अलजेब्रा का है। और अलजेब्रा में तो हम लोग इतनी बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं, खटाक से आंसर। देखिए क्या कहते हैं। अब यहां से कहा, देखिए कहा 2.3 का, यहां से 2.3 का क्यूब और प्लस 0.027 और यहां से आपका 2.3 का होल स्क्वायर और माइनस 0.69 और प्लस आपका 0.09, राइट। अब आप फार्मूला होता है, इसको आप राइट डाउन कर लेंगे कि a का क्यूब और प्लस b का क्यूब, और नीचे में यदि a स्क्वायर माइनस ए बी और b स्क्वायर हो तो इसे हम लोग a प्लस b लिखेंगे। जरा गौर से देखिए, ये फॉर्म ही इसमें सेटअप है, यानी a का क्यूब है, इसको भी क्यूब बना दे, ये क्या हो जाएगा, इसको अगर ऐसे लिख दूं 0.3 का क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, 3 अंक के बाद दशमलव हो गया, यानी a क्यूब b क्यूब सेटअप हो गया। अब यहाँ से आते हैं a स्क्वायर और यहाँ पर ये b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 0.09 होगा। और 2.3 और 0.3 का मल्टीप्लाई, मान लीजिए दशमलव हटा के मल्टीप्लाई किया, ये 23 किया कितना होगा 69, इसका एक अंक दशमलव, इसका एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिया, ये सेटअप कर गया फॉर्मूला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट a प्लस b। तो a के जगह पे कितना है 2.3, b के जगह पे कितना है 0.3, आंसर कितना हो जाएगा 2.6 इज द राइट आंसर। कुछ नहीं है, ये तो सवाल लिखा हुआ है, एक बार देखिएगा, स्कैन कीजिएगा, डायरेक्ट आंसर मार दीजिएगा, ओ ये तो 2.6 होगा। कुछ नहीं करना है हमारे बच्चों, एकदम सवाल बनेगा झकास से, केवल आप प्रैक्टिस तो करते जाइए। देखिए इसका भी सवाल कितना झकास है, क्वेश्चन नंबर 14। नहीं 14 में कोशिश कीजिए आंसर डायरेक्ट लिखने का, ये तो मैं विशेषता है कि प्रश्न थोड़ा सा लिख लेता हूँ, लिखना नहीं है, डायरेक्ट हम लोग आंसर लिखना है। आंसर में किससे टिक लगाएंगे, बोला 100 पर्यवेक्षणों का औसत 35 है, तो पर्यवेक्षणों का औसत कितना है 35 है। देखिए कैसे बनता है, प्लस लिख लेंगे। फिर कहा कि गलती से 53 की जगह 83 पढ़ लिया, यानी कि होनी चाहिए 53 अब पढ़ लिया 83, होनी चाहिए 53 और पढ़ लिया 83, और कितने अंक पर ये 100 का, और यही हो जाता है करेक्ट एवरेज इक्वल। अब यहां से जैसा ही 83 में से 53 जाएगा कितना बचेगा, माइनस में 30 बचेगा, और माइनस में 30 बचेगा तो क्या हो जाएगा 100 से भाग देंगे तो माइनस में क्या होगा 0.3, क्या हो जाएगा 0.3, घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 35 में से 3 जाएगा, ये 34 और पॉइंट यहाँ से 7 इज द राइट आंसर। 34 पॉइंट क्या हो जाएगा 7 इज द राइट आंसर हो गया। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत सा। हमेशा ओल्ड एवरेज प्लस करेक्ट जो होगा वो हमेशा माइनस लगा के रॉन्ग लिखते हैं। ये 100 जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स। अगर ये लगातार वीडियो आप देखते होंगे, इससे पहले वाला वीडियो में मैं ये सवाल आया था, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था, वही फॉर्मूला के कंसेप्ट से यहाँ पे लिखा तो आंसर हो जाएगा। अगर मुझे ये नहीं लिखना हो तो डायरेक्ट ये भी लिख करके आप आंसर निकाल सकते हैं, 1 से 2 सेकंड में काफी है क्वेश्चन का आंसर लिखने। अब चलिए आइए नेक्स्ट खूबसूरत सा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, बहुत ही झकास। देखिए क्वेश्चन को देखते ही टिक लग जाएगा, अलजेब्रा रहता है मजा आ जाता है। क्या है, कहा आपसे यहां से कि √x माइनस √y और इक्वल टू कितना, इक्वल टू आपका हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि √x प्लस √y इक्वल टू कितना, ये दिया 70, तो बोला x इंटू वाई क्या हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, इस सवाल को बनाने के लिए देखिए कहता क्या है वो देखिए। अगर इस सवाल में देखिए सवाल क्या कहता है, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ पूछा है। सवाल को यदि मैं यहां से अच्छे कर लूं कि अगर x का वैल्यू देखिए,
ये 64, या अगर x का वैल्यू यहां से रूट x में x का मान निकालेगा कि अगर x का वैल्यू जो है वो आपका 81 हो जाए, राइट, और y का वैल्यू जो है वो आपका क्या हो जाए, यहां से 64 हो जाए, ठीक है। x का वैल्यू रूट 81 नहीं, x का वैल्यू यानी x का वैल्यू ये x बराबर 81 हो जाए और ये y बराबर 64। x का वैल्यू 81 ये आपका नहीं दिख रहा होगा, राइट। अब यहां से मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करता हूं ऐसे। अब देखिए मैंने यहाँ क्या माना, x का वैल्यू जो है यानी कि x बराबर 81 और y बराबर 64, राइट। अब जरा गौर से देखिए, x का मान 81 इसमें अगर पुट करते हैं कितना निकलेगा, 9, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 9। x का वैल्यू अगर मान x का वैल्यू 81 पुट करते हैं 9, अब माइनस कितना हो जाएगा, y का वैल्यू कितना पुट करेंगे 64, ये कितना हो जाएगा 1 बराबर 1, सेटिस्फाइड हो गया ये। अब दूसरा सेटिस्फाइड देखते हैं, ये 9 प्लस 8 बराबर 9 8 17, ये भी सेटिस्फाइड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा, x का मान 81 और गुना 64, ठीक है, और रूट लगा देंगे, ये कितना हो जाएगा 9 गुना 8 अर्थात 62 इज द राइट आंसर। 62 इज द क्या होगा, राइट आंसर। बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैंने बोला भी था कि अलजेब्रा आएगा, हिट एंड ट्रायल मेथड से सवाल बन जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आसानी से सवाल बन जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आ जाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए कहता क्या है, बनेगा कुछ नहीं करना था, मैंने माना और सेटिस्फाइड कराया, नेक्स्ट में आंसर पुट किया और आपका आंसर निकल गया। 15 का आंसर बी हो जाएगा, 17 का एकदम नहीं, ये 15 था ना, 15 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन नेक्स्ट भी होने वाला है। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ से देखिए 16 और ये रहा 16 दिख रहा, लंबा चौड़ा है, लेकिन लंबा चौड़ा है लेकिन लंबा चौड़ा है नहीं। चलिए सवाल को हल करते हैं। सवाल के हल में क्या दिया हुआ है जरा उसको देखिए। सवाल जब हल करेंगे तो ये सवाल लंबा है लेकिन सवाल आपको बहुत ही छोटा में बनेगा, बहुत ही झकास है और इस सवाल को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए कहता क्या है, x बराबर आपका √3 और +1/, भिन्न का जोड़ आता होगा तो √3 से 3 और +1 कितना आंसर हो जाएगा 4/√3। ओके। अब सवाल कहता क्या है कि सवाल बोला कि x माइनस और 1 2 6 रूट, अब बटे में क्या बोला आपका कि 42, इस तरीके से। और एक और क्वेश्चन आपको दिया यहां से नेक्स्ट क्या दिया उसको देखिए। कहा आपसे नेक्स्ट में x माइनस -1/x माइनस 2√3, अब बटा में कितना दिया, बटा में भी 3 दिया, कितना झक्कास दे दिया। और इसका हल आपसे पूछा, देखिए x का मान जैसा ही आप 4√3 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, और ये क्या हो जाएगा जरा गौर से देखिए, 126 है, तो 126 है तो क्या हो जाएगा, बहुत ही खूबसूरत सा तरीके से अगर मैं यहां से काट दूं, देखिए कितना बार में कटेगा, रूट से गौर से देखिए 42 है तो 42 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुना 6 और 4 दिया 12, तो ये जो 42 है ये कितने बार में कट जाएगा, √3 टाइम्स में कट जाएगा। कितने टाइम्स में, तो √3 टाइम्स में, यहाँ पे हमने √3 लगाया, राइट। अब इस पे यहाँ पे x का मान 4√3 लिखेंगे और यहां से क्या होगा 1 ये 4√3, राइट। अब जो है इस √3 से इसको कैंसिल कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2/√3, इस तरीके से। और कितना अच्छा हो गया वो देखिए, अब ये √3 ऊपर जाके होगा 3 में से 4 में से 3 घटेगा 1 बटा ये हो गया √3। अब यहां से कितना हो जाएगा 4/√3, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन। तो 4 में से 2 गया, इस दोनों का हल करेंगे तो ये हल करके कितना आ जाएगा आपका, ये 2/√3 आ जाएगा, ये पूरा हल करके 2/√3 आ गया। अब ये √3 ऊपर चला जाएगा ऐसे, अब बटे में क्या हो जाएगा, राइट। अब सवाल देखिए कितना आ गया, ये 1/√3 ऐसे
अब ये 2 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 4 दूना यहाँ से 8, 8 हो गया। अब 3 यहाँ से ऊपर चला जाएगा, 8 माइनस यहाँ से जब इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 आएगी 3√3, अब बटे में 3 दूना 6। ठीक है, अब इस सवाल को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका आंसर क्या है एक बार देख लेता हूँ। एक बार आंसर में क्या दे रखा है उसको पहले अच्छे तरीके से ढूंढिए। ऑप्शन नंबर जो है वो आपका 16 का जो है ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, 16 का आपका आंसर जो आएगा 5/6। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कहीं से कोई दिक्कत होने की कोई संभावना नहीं। 2√3 √3 आ गया तो आपका 4/√3, √3 4 में से 2 गया, 2/√3, √3 ऊपर चला गया, √3/2। अब ये 4 से यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा, आपका 4 से किया तो ये चाहे √3 को आप नीचे भी रख सकते हैं, ये भी आंसर कर सकते हैं। देखिए खूबसूरत सा मैंने क्या करता हूँ यहाँ पे, ये भी आंसर आ जाएगा। ये तो आपको 1/√3 है, राइट। अब इस √3 को क्या करेंगे हम लोग, 4/3 है ऐसे, और इसको करेंगे क्या, ये √3 रहेगा और ये 3 अब बटे में 2√3 ऐसे लिखूंगा, फिर √3 से काटूंगा 3 को तो ये √3 हो जाएगा, √3/2। अब सवाल क्या होता है उसको देखिए, अगर सवाल में अगर मैं यहाँ पे कुछ करूं तो सवाल तो बनने का तैयार। 4/3 छोटा रूप लाने के लिए आपका क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, 4/√3, 2√3 तो कटना तो चाहिए, 3 से √3 को √3 और ये 4/√3 माइनस 2/√3, तो आपका आंसर हो गया √3 एलसीएम 4 माइनस 2 तो 2/√3, √3 गया ऊपर में और आपका √3 ऊपर में √3/2, और इस तरीके से भी करेंगे ये आपका 8√3 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से 9 आ जाएगा √3 से, और √3 को भी मल्टीप्लाइड करेंगे तो आपका यहाँ से कितना आ जाएगा 4y आपका ये आपका एक क्वेश्चन एक बार और देखता हूँ क्वेश्चन में है क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन जो है आपका आंसर में क्या लिखा हुआ, ये √3 4/√3 और 3/√3 ऐसे लिख सकते हैं, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा। और एक तरीके से ये जो मैंने यहाँ पे √3 हटा दिया ना, ये रॉन्ग हो गया, यही सवाल आपका रॉन्ग कर रहा है ना, ये जो मैंने किया ये √3 ऐसे हो जाएगा। अब देखिए सवाल बन जाएगा, इसका आंसर चाहे आप ऐसे भी यहाँ पर लिखें तो भी आंसर आ जाएगा, यहाँ पर भी लिखें तो भी आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा वो देखिए, इसका क्या हो जाएगा नीचे में 2√3 और ये 2 आ जाएगा ऊपर में 8 और √3 घट के कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ से देखिए 8 में से 3 गया 5 और ये √3 मिलके 3 हो जाएगा, 3 को 2 से गुना करेंगे 6, यही तो आंसर है 5/6। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका जैसे ही मैं √3 का यहाँ 3 लिख दिया कि एरर आने लगा, और इतना सुंदर बनाया एरर कैसे आ जाएगा, इस तरह से पता चला वो √3 यहाँ पे है, यहाँ मैंने 3 लिख दिया तो ये पकड़ में आ गई, आंसर हो गया 5/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 और ये रहा आपके नेक्स्ट 17 जो है वो आपके स्क्रीन पे बहुत ही खूबसूरत सा है, देख के ही टिक लगा देने वाला है। चलिए नेक्स्ट में बोला त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी तक बढ़ाया, यानी कि एबीसी है ये और इस तरीके से ले लेंगे ए बी सी और इसको कहां तक बढ़ाया डी तक, ठीक है, कहां तक बढ़ाया आपका डी तक बढ़ाया। अब कहा प्रश्न में एसीडी जो है ये आपका 120 डिग्री, क्लियर हो गया, और ये आपका कितना है 120 डिग्री। अब प्रश्न में बोला कि B जो है A का आधा है, ये जो B जो है A का आधा, अगर A 2x है ये कितना हो जाएगा आधा x, क्योंकि ये प्रश्न में बोल दिया B जो है A का आधा है, ऐसे प्रश्न में बोला B जो है वो A का आधा है, तो A को हमने क्या मान लिया A बराबर 2x मान लिया, तब A का आधा को B हो जाएगा, यानी B कितना हो जाएगा x हो जाएगा। और हम लोग क्या जानते हैं जरा गौर से देखिए, किसी त्रिभुज में एक भुजा के बढ़ाने से जो एक्सटर्नल एंगल बनता है वह सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर, यानी कि x + 2x = 120, x + 2x = 120, यानी x + 2x = 120 होगा,
यानी कि 3x बराबर 120, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो आपसे प्रश्न में क्या पूछा, पूछा कि a का मान क्या होगा, तो a बराबर जो है एंगल वो तो 2x है, यानी 40 गुना 80 डिग्री जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 40 गुना 80 डिग्री जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए कितनी खूबसूरत सा आंसर निकल गया। अब चले आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है वो देखेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कहा O एक वृत्त का केंद्र है, राइट। O जो है एक वृत्त का केंद्र है, एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, ऐसे O एक वृत्त का केंद्र है, राइट। का AB को B पर स्पर्श कर रही स्पर्श रेखा है, AB को B पर, AB है ऐसे ऐसे। अब कहा AB को B पर स्पर्श कर रही रेखा, B पर स्पर्श कर रही रेखा ऐसे बना ली। तब कहा कि OB इक्वल टू 3, O से B इक्वल टू यहां पहुंचे ये 3। अब कहा प्रश्न में कि OA इक्वल टू 5, OA इक्वल टू नहीं सॉरी ऐसे नहीं होगा, फिगर ही रॉन्ग बन गया, यहां से ऐसे बनाएंगे सॉरी, और ये आपका O हो जाएगा। और आपसे बोला कि OB AB उसको B पे स्पर्श कर रही रेखा है, तो इसको ऐसे बना सकते हैं, और इसको B हो जाएगा और ये A हो जाएगा। तब यहां से OA इक्वल टू 3 दे रखा था, राइट, और B इक्वल टू 3 और OA इक्वल टू 5, ये वाला क्या हो जाएगा 5। और जब भी स्पर्श रेखा केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो लंब होती है वो क्या होती है 90 डिग्री, यहाँ से लंब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या बनता है, यानी कि स्पर्श रेखा स्पर्श जो बिंदु होती है वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। इस तरह से ये कर्व बराबर कितना होगा 5। और हम लोग किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, ये जानते हैं। ये 3 और 5 है, ये भुजा कितनी होगी 4। यही तो आपसे पूछा होगा कि AB का कितना मान, तो AB बराबर कितना निकल गया 4 सेंटीमीटर। ये तो ट्रिपलेट से ही बन गया, हल करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। ये तो फिगर शानदार तरीके से फिगर बन गया। हमेशा 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, याद कर लेंगे। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, खूबसूरत सा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए। बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, थोड़ा सा लिखा हुआ है और देखने में बड़ा लगे, डरना नहीं है। मैं तो यही सिखाया है अभी तक आप लोगों को कि क्वेश्चन आपको डरना नहीं है, एकदम झकास से है। देखिए और टिक लगा दीजिए। ये रहा क्वेश्चन। कहा कि sin 31, यहां से sin 31 डिग्री इक्वल टू ये x बट्टी y। तो साइन में ऊपर वाले को P बोलते हैं, नीचे वाले को कर्ण H बोलते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे और कहेंगे कि यह 31 डिग्री है। ये कितना डिग्री हो जाएगा 59 डिग्री। कितना डिग्री होगा 59 डिग्री। तब दोनों कोणों का योग आपका 90 हो जाएगा, राइट। तो अब ये साइन के लिए लंब होता है तो ये x हो जाएगा, कर्ण y हो जाएगा, तो आधार बराबर ये क्या हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। और यही तो आपसे क्वेश्चन में बोला कि आपसे sec 31 डिग्री माइनस साइन 59 डिग्री, इसी का मान चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, sec 31, तो sec के लिए 30 आधार बट्टे क्या होता है, यानी कि कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण 31 के लिए क्या हो जाएगा ये y, और आधार कितना हो जाएगा इसके लिए ये y स्क्वायर माइनस x। और साइन 59 क्या होगा, साइन बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। तो साइन 59 के लिए ये एंगल मेजरमेंट होगा, तो इसके सामने का ये लंब हो जाएगा। तो लंब बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर y का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और बट्टे आपका कितना कर्ण ही y। अब इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से क्या होगा y इंटू ये आपका y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये से ये आ जाएंगे यहाँ से y स्क्वायर और यहाँ से ये y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ से माइनस y से y कट गया, तो अब क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ये x स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में ये y इंटू y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर,
करेक्ट। बस यह किसी भी तरीके से आंसर आपका देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से है, कुछ नहीं करना है। ये दिया हुआ लंब/h, मैंने समकोण त्रिभुज का फिगर बनाया, सेटअप कर दिया और उसके बाद यहाँ मान पुट कर केवल सॉल्यूशन निकाल दिया, आपका कैलकुलेशन कर दिया, आंसर निकल गया। देखिए कितनी झकास तरीके से बन गया। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही झकास तरीके से नेक्स्ट बन गया। चलिए खूबसूरत सा क्वेश्चन बोला कि 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के भीतर, कोई 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के भीतर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप एक वर्ग बनाइएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे, और इसके भीतर जो है एक गोला है, इस तरीके से एक गोला है, ठीक है, इस तरीके से ये आपका गोला है और इस तरीके से गोला ये हो गया। तो ये गोला हो गया, गोला 18 सेंटीमीटर, यानी 18 सेंटीमीटर का ये वर्ग है, सबसे बड़ा गोला। वर्ग नहीं हो सकता, यहाँ पे घन होना चाहिए। 21 सेंटीमीटर वाला कोई घन है, उसके अंदर जो है कितना, ये आपका बड़े सबसे बड़े गोले का क्षेत्रफल क्या होगा। कोई बात नहीं, इससे भी आप रिलेट कर लीजिए। अब इस गोले का जो रेडियस होगा, वो जो वर्ग या घन जो भी हो, उसके एक भुजा का क्या हो जाएगा, आधा। तो एक भुजा यहाँ कितना है, 18, तो आधा ये कितना होगा आपका, ये 9, यानी 9 सेंटीमीटर इस गोले का रेडियस हो गया। अब बोला 9 सेंटीमीटर गोले का रेडियस होगा, तो सबसे बड़े गोले का क्षेत्रफल, सबसे बड़े गोले का क्षेत्रफल यानी सबसे बड़े गोले का क्षेत्रफल पूछ दिया। तो क्षेत्रफल जब ये पूछ दिया यहाँ से, तो हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से हो गया सबसे बड़े गोले का क्षेत्रफल। तो गोला का क्षेत्रफल है, ये भी आपका एरर है। गोला का क्षेत्रफल नहीं होना चाहिए, गोला का आयतन होना चाहिए, सेंटीमीटर में क्या हो जाना चाहिए, ये आपसे पूछा। तो गोला का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। अब यहां से चलिए 4/3 पाई, r का वैल्यू नो, ये 9 का क्यू जो होता है वो 729 होता है, और 3 से ये काट दी, 3 से ये 24 दिया 72, अब 3 दिया ये। अब ये 24 को 3 यानी 243 को 4 से गुना, तो 4 दिया 12 का 2 बचा 1, 4 चौक 16, 1 17 का 7 बचा 1, 4 में 8 1 9, और ये पाई लगा दीजिए और यही आपका आंसर हो गया 972 पाई। 972 पाई आपका राइट आंसर होगा। और थोड़ा सा एरर है, ऊपर में वर्ग ना होके क्या होगा आपसे, वर्ग ना होकर के घन होगा, और नीचे में जो बोला कि गोले का क्षेत्रफल ना होके गोला का आयतन होगा। ये दो वर्ड जो है वहां पे गलत है, इसी तरह से आपकी दिक्कतें हो रही है, ठीक है। अब चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए। तो ऊपर में वर्ग के जगह पे घन कर लीजिएगा, और गोला का क्षेत्रफल बोला तो क्षेत्रफल ना देके गोला का आयतन क्या होगा ये पूछा, तब जाके आंसर करेक्ट आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी देखिए लंबा चौड़ा दिख रहा है, और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग धुआं उड़ा देते हैं। जैसे अपने चैनल का नाम ही है उड़ी एकेडमी, हर सवाल को उड़ाते चलते हैं। क्या करते हैं, हर सवाल को उड़ाते चलना है। तो देखिए यहाँ से कैसे होता है, कहा है टॉप 50 मीटर ऊंचा, देखिएगा यहाँ से एक 50 मीटर ऊंचा एक टावर है। तो 50 मीटर ऊंचा एक टावर है, स्टेबल कर दिया इस तरह से, 50 मीटर ऊंचा इस तरह से बना, ठीक है। अब सवाल क्या कहता है उसको देखिए, कहा जिस समय सूर्य का शीर्ष लंब 45 था, एक समय ऐसा था इसका शीर्ष लंब जो है वो 45 डिग्री था। यहाँ पे सूर्य है और सूर्य का शीर्ष लंब। अब कहा जिस समय उसकी छाया उस समय की तुलना में जिस समय सूर्य का शीर्ष लंब कितना था, 30 डिग्री। अब ये 45 से क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, ये वाला, ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, और ये 30 डिग्री, ठीक है। तब कहता है कि 30 डिग्री होता है तो x मीटर कम हो जाता है। x मीटर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी पहले इतना ये पूरी लंबाई थी, छाया पहले यहाँ तक थी, और जब आपका 30 से 45 में हो गया
तो पहले जो 30 डिग्री छाया थी उससे क्या हो गई, x मीटर कम गई, x मीटर यही कम गई। तो प्रश्न में आपसे पूछा कम गई x मीटर, तो x का मान कितना होगा यही आपसे पूछा। कोई बात नहीं, बहुत ही झकास। देखिए कैसे निकालते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में ये 45, यहाँ पर मान भी 45 होगा, इस तरह से ये 50, तो ये नीचे में भी 50 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ। क्या कोई दिक्कत है? अब सवाल उठता है, देखिए गौर से, ये 30 है, ये टोटल कितना होगा 60 डिग्री, तो 60 के जो पार्ट बगल में होता है उसी में √3 से गुणा कर देते हैं, यही आपका निकल के आ जाता है 30 के बगल वाला पार्ट, ये यहाँ से। अब ये 30 के ये पूरा हो गया 50 √3, उसमें से ये 50 घटा लेंगे तो x का मान निकल जाएगा। यही x का मान जो होगा आपका यहाँ से, x का मान यहाँ पे, x का मान जो होगा ये 50 √3 में से 50 को घटा देंगे, 50 √3 माइनस 50, तो क्या हो जाएगा 50 और ये √3 माइनस 1, यही तो राइट आंसर होगा। जिस ऑप्शन में 50 √3 माइनस 1 होगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर है। इतनी खूबसूरत 7 तरीका से बन गया, देखिए इतना प्यारा सा आंसर निकल गया। तो इस तरह से आज की क्लास भी आपको काफी, देखिए मैंने कुछ किया, ये फिगर लिखा और 2 वर्ड लिखा आपका आंसर। मैं इतना वादा करता हूं आप मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलिए, एकदम चैलेंज है। आपकी जो शैली है मैथमेटिक्स बनाने की वो ना बदल दिया तो फिर मेरा नाम नहीं, ये मेरा वादा है। केवल कदम से कदम मिला के चलना होगा बच्चों, मेरे साथ चलना होगा। मैं सेट पर डे देता हूं तो पर डे किसी भी हालत में आपको सॉल्व करना होगा, तब आपको ऐसा परिवर्तन होगा। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए